आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का और साथ ही साथ CSIR नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग थ्योरी सीख लेते हैं कि थ्योरी हमारा इसका है क्या। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में बात करें तो इसका थोड़ा सा अगर हम डिटेल लिखें, अगर इसको हम समझें कि क्या है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर, उसके लिए हमको एक वेक्टर फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा जो कि है आर। ठीक है ना। आर इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी। ठीक ना, जो कि स्केलर वेरिएबल क्या है हमारा टी। फंक्शन किसका है, वो स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है आर। ठीक ना, आर कैसा फंक्शन है हमारा, आर एक वेक्टर फंक्शन है। आर बिकम्स आर प्लस डेल्टा आर विथ द करस्पॉन्डिंग चेंज इन टी। ठीक है ना, आर प्लस डेल्टा आर कब होगा, जब हमारा टी में कोई बदलाव होता है। कैसा बदलाव होता है, जब टी हमारा टी से टी प्लस डेल्टा टी बन जाएगा ना, तो हमारा आर जो है आर से आर प्लस डेल्टा आर बन जाएगा। तब जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बारे में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो वो जो चेंज होगा वो कंटिन्यूअस चेंज होगा और उसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी आर वेक्टर बाई डी टी विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, जैसे कि अगर ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है ना, इधर आर वेक्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है, ये टी के कारण जो चेंज हुआ है, ये डेल्टा आर है। ये क्या हमारा डेल्टा आर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी आर बाई डी टी। इसको क्या बोल देंगे, डी आर बाई डी टी। ठीक है ना, ये जो चेंज हुआ है, ये जो आर वेक्टर बदल रहा है समय के साथ, ये कर्व को आप देख सकते हैं। ये कर्व जो हमारा चेंज कर रहा है, ये हमारा जो मुड़ रहा है, ये समय के साथ मुड़ रहा है। इसका डायरेक्शन भी, आर का वैल्यू भी चेंज कर रहा है समय के साथ। तो इस केस में कितना बदल रहा है निकालना चाहें तो डी आर वेक्टर बाई डी टी करना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये आर वेक्टर है क्या, तो आर वेक्टर को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम रिप्रेजेंट करने के बारे में बात करें, जो कि हमारा एक्स वाई और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में हमारा आर वेक्टर आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप के टर्म्स में आएगा। उसके बाद जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ आर है विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर वेरिएबल टी जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी आर बाई डी टी डी आर एक्स बाई डी टी आई कैप। अब यहाँ पे ये पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डी आर बाई डी टी डी आर एक्स बाई डी टी आई कैप डी आर वाई बाई डी टी जे कैप डी आर जेड बाई डी टी के कैप। ये जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। हम टाइम से इसको डिफरेंशिएट किए हैं, जो कि हमारा जो चेंज था ना डी आर बाई डी टी, उसको हम लोग कुछ इस तरह के फॉर्म में लिख लिए हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा और आगे देखते हैं। जो हमारा आर है वो अगर हमारा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक ना, दैट इज जो आर वेक्टर को हम लोग स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा पोजीशन को बता रहा है। ठीक है ना, बेसिकली पोजीशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आर क्या है कि अगर हमारा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आर को हम लोग इस पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम डी आर बाई डी टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी हो जाएगा। समझ रहे हैं, आई जे के कैप तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये वेक्टर है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिफरेंशिएट किए हैं, क्या यही हमारा वेलोसिटी नहीं है क्या? यही तो वेलोसिटी है, यही तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए तो वेलोसिटी बन गया, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलेरेशन बन जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे कि अगर ए जो है हमारा वो dv बाई डी टी है। ठीक है ना, ए क्या है हमारा dv बाई डी टी, तो ए वेक्टर जो हो जाएगा वो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर के कैप। मतलब यहाँ आई जे के तो रहेगा ही रहेगा, और जो dx बाई डी टी एक बार डिफरेंशिएट किए थे, अब हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये क्या निकला हमारा, एक्सेलेरेशन निकला।
अगर यहाँ पे ए को हम लोग क्या कह दिए, हम लोग ये हमारा क्या हो गया, एक्सीलरेशन। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं। अब ये रूल्स जानना बहुत जरूरी है, बिना रूल्स के हम आगे क्वेश्चंस बना भी नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में एक बार बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। जब हम सम के बारे में बात करें ना तो यहाँ पे आप डिफरेंस यानी कि जो होता है ना सब्ट्रैक्शन के बारे में भी ध्यान में रखना, ठीक ना। सम और डिफरेंस एक ही चीज होता है, अलग अलग नहीं होता। जिस तरह से सम का प्रोसेस चलता है उसी तरह से हमारा डिफरेंस का भी प्रोसेस चलेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स के बारे में जब भी बात करें तो डिफरेंस को भी दिमाग में रखना। जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं आर वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर का सम है। आर वेक्टर क्या है, हमारा दो वेक्टर का सम, जो कि हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, मान लो कि आर में कोई चेंजेस आया है और वो चेंजेस हमारा डेल्टा आर है, तो टोटल जो हमारा सम होगा आर प्लस डेल्टा आर, उसको हम लोग ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर ध्यान से देखें तो आर वेक्टर तो ए प्लस बी वेक्टर था, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, ठीक ना। तो सम के बारे में बात करें तो आप सम और डिफरेंस को एक ही चीज समझ के चलो, मतलब कि साइन बदल जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, दैट्स इट। लेकिन रूल हमारा एज इट इज सेम ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इज इट क्लियर। अब अगर हम डेल्टा आर के बारे में बात करें, अगर हम डेल्टा आर के बारे में बात करें ना तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना, वेक्टर के फॉर्म में। ये हमारा फॉर्म आ गया है, डेल्टा आर का क्या वैल्यू होने वाला है। तो डी आर बाई डी टी के बारे में अगर हम बात करें तो डी आर बाई डी टी अगर हम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे कि ए हमारा ए और बी सेपरेट हो गया, ठीक है ना, उसका जो एलिमेंट्स है थोड़ा थोड़ा जो एलिमेंट्स बढ़ रहा था वो अगर सेपरेट हो गया तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए बाई डी टी और डी बी बाई डी टी, ठीक है ना। ये हम पहले चेक कर लिए कि हमारा आर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको सेपरेट करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ए को डिफरेंशिएट करेंगे फिर प्लस करके बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा डी आर बाई डी टी आ जाएगा। ये हमारा हुआ सम ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बोला क्या गया, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है, ए और बी का स्केलर प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो डी आर बाई डी टी जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले ए को डिफरेंशिएट करेंगे, बी को बाहर रखेंगे, फिर ए को बाहर रख के बी को डिफरेंशिएट कर देंगे। यही तो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर एक बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डी आर बाई डी टी जो होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, ए को बी को छोड़ देंगे, बी को एज इट इज छोड़ दिए हैं। फिर क्या करेंगे, ए डॉट बी को एज इट इज लिखेंगे, अपनी जगह पे ही रखेंगे। तो बी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले ए को करेंगे, फिर ए को नहीं करेंगे, फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बी को, प्लस का साइन दे करके, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन का रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब क्या है ना, वेक्टर प्रोडक्ट आर को अगर हम ए क्रॉस बी के टर्म्स में लिखते हैं तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इस केस में भी वही करेंगे, ए क्रॉस बी को एज इट इज लिख लेंगे, पहले ए को डी आर बाई डी टी अगर निकालना है तो पहले ए को डिफरेंशिएट करेंगे, बी को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है, दिस पार्ट विल बी क्रॉस, ठीक है ना। तो ए क्रॉस डी बी वेक्टर बाई डी टी, मतलब एक बार हम लोग क्या किए, एक बार ए को डिफरेंशिएट किए, बी को छोड़ दिए, फिर प्लस करके ए को छोड़ के बी को डिफरेंशिएट कर दिए, जो कि आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो बी क्रॉस सी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी को इस वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है। बेसिकली इसी प्रोसेस से हम लोग वॉल्यूम भी निकालते हैं, बात समझे ना, वॉल्यूम भी इसी प्रोसेस से निकालते हैं और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है हमारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में बात करें तो एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको छोड़ते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर डी आर बाई डी टी निकालना है तो पहले हम लोग क्या किए हैं, ए को डिफरेंशिएट किए हैं, बी क्रॉस सी को छोड़ दिए, डॉट प्रोडक्ट दे करके छोड़ दिए, फिर प्लस करेंगे, ए और सी को छोड़ देंगे, फिर बी को डिफरेंशिएट कर देंगे,
और जहां पे क्रॉस है, जहां पे डॉट है, उसको एज इट इज रहने देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ना, तो ये हमारा ए वेक्टर होगा, ये हमारा बी वेक्टर होगा और ये हमारा सी वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब पहले बी तो डिफरेंशिएट हो गया, अब सी डिफरेंशिएट होगा। तो प्लस करके पहले एक बार ए को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस करके एक बार बी को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस करके एक बार सी को डिफरेंशिएट किए। जो तुम्हारा आर वेक्टर लिखा हुआ उसको एज इट इज लिखेंगे, बस क्या है ना, डिफरेंशिएशन अलग अलग पैरामीटर्स का करना है, पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का। अब अगर हम आगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो क्या होगा। यहां पे देखिए, अगर हमारा आर जो है, आर को अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखते हैं, मतलब कि ये हमारा वेक्टर, ये भी हमारा वेक्टर, तो वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा ओवरऑल वेक्टर ही आएगा, ठीक ना। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर ही होता है, इसीलिए इसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बात को समझना है कि कब हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कब हमारा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे एज इट इज वही चलेगा, कोई भी अंतर नहीं। क्रॉस को अपनी जगह पर रख देंगे, पहले ए को डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, फिर प्लस करके बी को डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, फिर सी को डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, प्लस का साइन डालते चलेंगे, ठीक है ना। इज इट क्लियर? यहां पे तो कोई डाउट नहीं। इसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें ना, तो ये क्या कहता है कि व्हेन द वेक्टर आर इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन स्केलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस एंड इफ वाई एंड जेड रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एक्स चेंजेस। मतलब कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है जिसके पास स्केलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो फंक्शन है ना बहुत सारा है, मान लो कि एक्स वाई जेड, मान लो कि कोई एक फंक्शन है उसमें एक्स वाई जेड तीनों ही प्रेजेंट है, लेकिन चेंज हमारा सिर्फ एक्स कर रहा है, वाई और जेड चेंज नहीं कर रहा है। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा ना उसको हम लोग डेल आर बाई डेल एक्स लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, डेल, ये जो साइन है ना इसको डेल लिखते हैं, बहुत लोग इसको डो भी बोलता है, तो डो एक बहुत रॉन्ग टर्म होता है, तो इसको हम लोग डेल के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? ये ध्यान देना, ठीक है ना। ये हमारा डेल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये ज्यादा बेटर, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है, ये आप डिनोट कर दिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सिमिलरली डेल्टा आर by delta y and delta r by delta z denotes the rate of change of r with respect to y and z। मान लो कि इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे y का, यहाँ पे z का, यहाँ पे x और z कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे x और y कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि जो चेंज कर रहा है उसी से डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव यही कहता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो जिस चीज से आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, अगर उस चीज से अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लो कि x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे कि यहां पे अगर x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस केस में y और z को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ये ध्यान में रखना। पार्शियल डेरिवेटिव में अदर वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, जो जिससे डिफरेंशिएट करना है सिर्फ वही वेरिएबल होगा और बाकी वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यही है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर हम यहां पे बात करें, जैसे कि आपको यहां पे दिखेगा, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, डीवी को हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू डी वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड इंटू डी जेड। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा फाइनल डीवी ही आएगा, क्योंकि इस केस में अगर भी में वाई और जेड है तो वो हमारा बाहर निकल जाएगा, सिर्फ एक्स डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यहां पे अगर एक्स वाई जेड है तो सिर्फ वाई डिफरेंशिएट होगा, एक्स और जेड बाहर निकल जाएगा। अगर भी में एक्स वाई जेड है तो सिर्फ जेड डिफरेंशिएट होगा, एक्स वाई बाहर निकल जाएगा, और एज इट इज हमारा ये फॉर्मेट आएगा। लेकिन हम लोग एक और चीज जानते हैं कि आर वेक्टर जो होता है उसको हम लोग एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, और डी आर को हम लोग डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहां पे डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, तो इस पूरे फॉर्मेट को हम लोग कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना। डीवी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो, आई डेल वी बाई डेल एक्स, जे डेल वी बाई डेल वाई, के डेल वी बाई डेल जेड। इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए आई जे के टर्म्स में।
इसको इसको और इसको, ठीक है ना, सेपरेट पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो पार्ट था एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, क्योंकि ये तो सेपरेटली डिफरेंशिएट हो रहा है ना, ये भी सेपरेटली है, ये भी सेपरेटली है, तो ये एक्स वाला ही पार्ट है, ये वाई वाला ही पार्ट है, ये जेड वाला ही पार्ट है, तो इसको आई जे के टर्म्स में लिख दिया। इसको डॉट प्रोडक्ट किए किससे, डी आर से, मतलब कि एक्स डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या यही नहीं आएगा क्या, इसका पूरा जो रिजल्ट होगा क्या यही आएगा, क्योंकि इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो जे डॉट जे तो हमारा 1 होता है, तो ये वाला रिजल्ट हमारा ऐसा आएगा, और यहाँ पे भी सिमिलरली इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट हमारा यही आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा इसका वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर, ठीक है, और यहाँ से भी को हम कॉमन निकाले, भी हमारा स्केलर पार्ट था, उसको हम लोग बाहर निकाल के इधर भी ऐसे लिख दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें एक ऑपरेटर को डेल्टा, ठीक ना, तो यहाँ पे जो डेल्टा है, जो अभी हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स लिख रहे थे ना, डेल वी बाई डेल वाई, मतलब आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख रहे थे, तो यहाँ पे जो ये डेल ऑपरेटर है ये क्या है एक बार देख लेते हैं। ये जो डेल ऑपरेटर है इसको हम लोग लिखते हैं आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये हमारा डेल्टा ऑपरेटर भी कहते हैं। इसको बहुत पहले ना नैबला भी बोला जाता था, तो नैबला भी हम लोग नहीं बोलते, भी हम लोग इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देन तो हमारा जो डीवी हो जाएगा, अगर हम इसको हम डेल ऑपरेटर बोल रहे हैं तो ये डेल डॉट डी आर होगा इंटू बी होगा, क्योंकि वहां पे डेल के जगह पे यही वाला टर्म था, आपको पता है। तो ऑपरेटर डेल को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये हमारा डेल्टा है। तो आगे जाकर के जब आप ग्रेडियंट पढ़िएगा, डाइवर्जेंस पढ़िएगा, कर्ल पढ़िएगा, तो उन सारे ही चीजों में आपका ये जो डेल्टा है इसका यूज बहुत जबरदस्त टाइप से है, उसको बहुत डिटेल में और अच्छे से सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे फिलहाल आपको उम्मीद करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये डेल ऑपरेटर को कहते क्या है, ठीक है ना, उसको हम लोग शुरू में इसको नैबला बोलते थे जैसे हम लोगों ने बोला, और इसी ऑपरेटर को हम लोग डेल भी बोलते हैं, ठीक ना, डेल ऑपरेटर है ये, ठीक है ना। इज इट क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।